तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट एसके ख्वाजा। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। जैसे जैसे दिन का दर्जे हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, हैदराबाद शहरी इदारा शहर में 60 एंड टाइम वाटर क्यूसिक ATW के निस्फ करने का मंसूबा बना रहा है। ये वाटर डिस्पेंसर्स चार मीनार, खैरताबाद, सिकंदराबाद, कोकटपल्ली, श्रीलिंगमपल्ली और एलबी नगर जोन में कायम किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन एजेंसियों को हतमी शक्ल दे रही है, जो शहर भर में इन वाटर विंडिंग मशीनों को तैयार करेगी। हर क्यूसिक में रोज़ाना 10,000 से 5,000 लीटर पानी पहुंचाने की गुंजाइश होगी और इन क्यूसिक के चार्जेस एक गिलास पानी के लिए 1 रुपया, फी लीटर 2 रुपये, 5 रुपये फी कन 10 लीटर के बर्तन या बर्तन के लिए और 100 रुपये फी लीटर के चार्ज होंगे। 20 लीटर कैन के लिए 10। ये पहला मौका नहीं है जब शहरी इदारे ने ये पहल की हो। तकरीबन 5 साल कबल GHMC ने शहर भर में 200 वाटर क्यूसिक कायम किए थे, जो अब नाकारा हो चुके हैं क्योंकि इस्तेमाल में ना आने पर इनकी मुनासिब देखभाल नहीं की गई थी। ईंधन की कीमतों में ताज़ा तरीन इजाफे के साथ ही बुध को हैदराबाद में डीजल की कीमत 100 रुपये फी लीटर से तजावुज़ कर गई, जहां पेट्रोल 114.52 रुपये फी लीटर के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। वहीं लोगों को 1 लीटर डीजल के लिए 100.71 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इससे पहले मंगल को शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 113.61 रुपये और 99.84 रुपये फी लीटर थी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए मुल्क में दूसरा सबसे ज़्यादा VAT है, क्योंकि रियासत 35.2% VAT वसूल करती है। गुज़िश्ता हफ्ते तेलंगाना में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। सिकंदराबाद में वाक़ मौला अली कमान को अप्रैल के वस्त तक मुकम्मल तौर पर बहाल और मरम्मत किया जाएगा। महकमा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बुध को ट्वीट किया और कमान से पहले और बाद की तस्वीर शेयर की। अपने ट्वीट में कुमार ने जिक्र किया कि IT के वज़ीर KT रामाराव ने अपने एक दौरे पर बहाली के लिए कहा था। 2020 में कमान की बहाली का काम 50 लाख रुपए मख्तस करके किया था। ऊपर वाला हिस्सा 2019 में गिर गया था और ढांचे में ही तोड़ फोड़ की गई और शदीद बारिश से इसे नुकसान पहुंचा था। इससे पहले एक बार 2011 में तज़ाइन और वो आराइश की गई थी, जब 4 साल कबल एक लॉरी के सतूनों में से एक से टकराने के बाद इसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। कमान को 19वीं सदी में ईंटों और चूने के मार्टर से 6वीं निज़ाम महबूब अली ख़ान ने तामीर किया था। इसका मकसद निज़ाम के दोस्तों के लिए जो मौला अली दरगाह की तरफ बढ़ रहा था, एक खुश आइन मोहराब बनना। तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने धान की खरीदी के मसले पर TRS हुकूमत पर तनकीद करने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाया। रामाराव ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए TRS हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दामात की फहरिस्त दी और दावा किया कि इसने 7 सालों में वो काम कर दिखाया जो कांग्रेस की हुकूमतें 50 सालों में नहीं कर सकी। आपकी पार्टी को 50 सालों से इस मुल्क पर हुकूमत करने का मौका दिया गया है। जब इक़्तिदार में आई NC तेलंगाना में परेशानी और ख़ुदकुशी करने वाले किसानों को 6 घंटे भी बिजली फराहम नहीं कर पाई थी। KTR ने ट्वीट किया। जैसा कि रामाराव मशहूर हैं, वो राहुल गांधी के एक ट्वीट पर रद्द-ए-अमल दे रहे थे, जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि मरकज़ की BJP हुकूमत और रियासत की TRS हुकूमत किसानों के मसाइल पर सियासत कर रही है और किसानों से धान की खरीदारी के अपने अखलाकी फ़र्ज़ से भाग रही है। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव बुध को मरकज़ी खुराक और अवामी तक़सीम के वज़ीर पीयूष गोयल से मुलाकात के लिए नई दिल्ली रवाना होंगे। वो अपनी एहलिया शोभा और दिगरी काबीना के वज़रा के साथ ख़ुसूसी परवाज़ पर जाएंगे। वज़ीर आला पीयूष गोयल के साथ धान की खरीदारी के मामले पर बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं। इस मामले पर रियासत और मरकज़ के दरमियान काफ़ी अरसे से तनाज़े चल रहा है। मरकज़ कच्चे चावल की खरीदारी करना चाहता है, जबकि रियासती हुकूमत चाहती है कि इसकी ज़रूरियात के मुताबिक धान की पैदावार का 100% उबले हुए चावल में ख़रीदे जाएँ। CPI, ट्रेड यूनियनों और दीगर तंजीमों ने NDA हुकूमत की मुबैना अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ 2 रोज़ा मुल्क की हड़ताल के एक हिस्से के तौर पर मंगल को तेलंगाना में एहतजाज किया।
AITUC نے یہاں ملک پیٹ میں مظاہرے کا اہتمام کیا، جس میں 4 لیبر کوڈز کو واپس لینے اور غیر منظم شعبے میں مزدوروں کے لیے ایک فلاحی بورڈ قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ CPI کے ریاستی سیکریٹری چاٹا وینکٹ ریڈی، جنہوں نے ریلی میں شرکت کی، NDA حکومت پر اس کی مبینہ مخالف عوام اور مزدور مخالف پالیسیوں پر تنقید کی۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے مارچ میں اب تک اپنی قسطوں کے چالان مہم کے دوران مختلف آن لائن پیمنٹ گیٹ ویز کے ذریعے 275 کروڑ روپے اکٹھے کیے ہیں۔ عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ صرف مرچنٹ ایپلیکیشن پے ٹی ایم نے پولیس والوں کو 60 کروڑ روپے اکٹھا کرنے میں مدد کی۔ حیدرآباد ٹریفک جوائنٹ کمشنر AV نے کہا کہ ہم اوسطاً 25 چالان فی سیکنڈ کلیئر کر رہے ہیں۔ رنگنات انہوں نے کہا کہ انہیں 800 کروڑ روپے کے 2.5 کروڑ چالان موصول ہوئے ہیں، تاہم رعایت کو لاگو کرنے کے بعد مجموعی طور پر 275 کروڑ روپے تک پہنچ گیا۔ ہم خلاف ورزی کرنے والوں کا ایک بہت بڑا رش دیکھ رہے ہیں جو اپنے چالان صاف کرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی بدولت 99.9% چالان آن لائن کلیئر کیے گئے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے 1 ماہ طویل مہم چلائی، جس میں زیر التوا چالان پر 75% تک رعایت کی پیشکش کی گئی، جسے مرچنٹ کی درخواستوں کے ذریعے پیش کردہ ادائیگی کے آسان طریقوں سے آسان بنایا گیا۔ پے ٹی ایم کے ایک ترجمان نے بتایا کہ پے ٹی ایم پلیٹ فارم کے ذریعے تلنگانہ ای چالان کی سہولت کے ذریعے جمع کی گئی رقم 60 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ TDP کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے منگل کو کہا کہ ان کی پارٹی آندھرا پردیش میں آنے والے انتخابات میں 40% نوجوانوں کو ٹکٹ دے گی۔ یہ اعلان پارٹی کے 40 سال مکمل ہونے کے بعد سامنے آیا۔ تلگو دیشم پارٹی TDP کے 4 دہائیوں پرانے سفر میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ تیلگو عزت نفس کے نعرے پر 29 مارچ 1982 کو این ٹی راما راؤ عرف NTR کے ذریعے تیار کی گئی پارٹی نے اس وقت کے غیر منقسم آندھرا پردیش میں سیاست کا رخ بدل دیا۔ 2014 میں ریاست کی تقسیم تک یہ آندھرا پردیش کے تمام خطوں میں ایک غالب سیاسی قوت رہی اور اس کے بعد سے بڑی حد تک باقی رہنے والی ریاست آندھرا پردیش تک ہی محدود رہی۔ پارٹی کی تلنگانہ میں موجودگی کی کوششوں کا نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ اس کی پوری قیادت نے گزشتہ 8 سالوں میں تلنگانہ راشٹر سمیتی TRS کی طرف ہجرت کی۔ آندھرا پارٹی کے طور پر دیکھی جانے والی TDP کی فی الحال تلنگانہ اسمبلی میں کوئی موجودگی نہیں ہے۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔